सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 सादा जैसे करते हैं। आज की शुरुआत आज करेंगे कई सवाल जवाब। सम्मेद शिखर जी गई चैनल महालक्ष्मी टीम भारतवर्ष दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के साथ आचार्य वैराग्यानंद जी देख रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं आप ये अभिषेक एक देखते हुए और एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। बहुत सवाल पूछे, नई दीक्षा में क्या क्या साधु को ध्यान रखना चाहिए, क्यों अकेले विहार करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अच्छे साधु के लिए हालत ख़राब हो जाती है, कोई 2 पैसे नहीं देता है, विहार रास्ते में रुक जाता है। कोई साधु रुक जाता है, गिर जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, 12 घंटे तक एक श्रावक साथ नहीं आता है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो जाती है। और क्या रखना चाहिए, कैसे बदल दिए, और तीसरे क्या करना चाहिए, कई सवाल पूछे। पर पहली सवाल में शुरुआत की थी कि जब नई दीक्षा हो तो उसको क्या करना चाहिए। कई बार होता है ना, इधर दीक्षा ही उधर अलग विहार शुरू कर दिया, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ करके क्या मुसीबतें आती हैं। क्योंकि आजकल दीक्षाएं बहुत हो रही हैं, उन सब के लिए भी रख, और क्यों फिर बाद में कहीं ना कहीं समाज, हम जैसे लोग शिथिलाचार की उंगली उठा देते हैं। क्या कहा उन्होंने, एक सीख, बहुत बड़ी सीख नई दीक्षा वालों के लिए जिनकी दीक्षा हो रही है, सुनिए जरा। त्यागी जीवन स्वीकार कर लेने के बाद सबसे पहले शिष्य की एक जिम्मेदारी होती है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो वो अपने गुरु के सानिध्य में रहे। और अगर वो अपने गुरु के सानिध्य में रहेगा तो उसको बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी मजबूतियां उसको प्राप्त होंगी। ज्ञान भी प्राप्त होगा, अनुभव भी प्राप्त होगा, शिक्षा भी प्राप्त होगी और वो मजबूत बनेगा। और जब मजबूत बन के निकलेगा तब वो जाके समाज में खड़ा होने लायक रहेगा जी। क्योंकि क्या होता है, कच्चा घड़ा होता है, पानी की एक बूंद से भी उसको बचाना पड़ता है। और वही घड़ा जब आग में पक्का हो जाता है, वो 24 घंटे पानी में रहे तो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं होता। इसी प्रकार से जैसे छोटा बच्चा होता है, कोमल कली होती है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। नया शिष्य होता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। और नहीं तो अगर वो इस प्रकार से नहीं करेगा तो समाज के बहुत कटुक अनुभव हैं। कभी उसके ऊपर आपत्ति आ जाएगी, कभी उसको बीमारी हो जाएगी, हैजा हो जाएगा, उल्टी दस्त हो जाएगा, या किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाएगी। श्रावक उसकी बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं है। श्रावक साधु का इलाज नहीं कर सकता, और अगर करेगा छोटा सा, और उसको बहुत ज़्यादा तरीके से, एक अलग तरीके से समाज में फैला देगा, जिससे साधु की चर्या बदनामी को प्राप्त हो जाती है। इसलिए साधु का इलाज साधु करते हैं, उनके आचार्य करते हैं, उनकी देख रेख में उनकी जिम्मेदारी से होता है। आचार्य सब चीज़ जानते हैं, प्रायश्चित शास्त्र को भी जानते हैं, वो जानते हैं कि इसका इस समय मुझे क्या इलाज करना है, क्या इसका प्रायश्चित दिया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें, बातें मन में रख के फिर उसका इलाज कराते हैं, और जिसके कारण से फिर उसको संभाल लेते हैं, उसको मोक्ष मार्ग के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम है। हम सोचते हैं कि संतों का जीवन बहुत सरल होता है, क्योंकि हर समय श्रावक उनके पास होता है, 20-25 का जमघट होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर यह कहना ध्यान रखिएगा, ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऐसी तकलीफ आती हैं, दीक्षा कल हुई, आज उपवास हो गया, अगले दिन विहार हो गया, विहार में उल्टी हो गई, रास्ता जाम, मतलब तबीयत शांत, कुछ नहीं, एक जगह सड़क पर बैठ गए, कोई श्रावक साथ नहीं आया, 10 किलोमीटर इधर से 10 किलोमीटर संकेत भिजवाया, संकेत उल्टा समझ लिया, संग भी अपना अलग हो गया। और तब कैसे एक दीक्षाधारी आचार्य और उनके साथ वह नई दीक्षा वाले 12 घंटे तक एक जगह कैसे उसको उठाया और क्या रखा। एक दर्दनाक वाकया हो जाती है जो बड़े बड़े संतों के साथ भी ऐसे गुजर जाती है। और हम कहते हैं कितना आसान लगता है, भीड़ भाड़ में संत कैसी पहचान रखता है। एक दर्दनाक किस्सा कि जब 12 घंटे तक नई दीक्षा के बाद जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, श्रावक कोई दूर तक नजर नहीं आ रहा था। सम्मेद शिखर जी यात्रा के लिए करीबन सन 2000 में गए थे और उसके बाद वापस लौट रहे थे। हाँ, उस समय हमने सम्मेद शिखर जी में एक दीक्षा दी थी एक साधु को जी, और हम दो साधु थे, 2-3 माता जी हमारे साथ में थी। और उस समय हमारे साथ में जो साधु थे उनका उपवास था, अगले दिन उन्होंने आहार किया और 10-15 किलोमीटर चलना था। आहार करते चल दिए, रास्ते में निकल गए, आध किलोमीटर ही चले होंगे, तो एकदम से उनके पेट में दर्द उठा और उनके भयंकर मुँह से उल्टी हुई। हम साथ में थे, लेकिन वो वहाँ जो बैठे सुबह 10 बजे, हाँ, उल्टी करने के बाद मतलब उनकी हालत ऐसी ख़राब होती चली कि रात के 10 बजे तक भी नहीं उठ पाए, उसी जगह से 12 घंटे। हाँ, उसी जगह से हम अकेले,
हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो आगे चली गई, लोग हमको ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। माता जी हमारी आगे निकल गई। हमने एक कार वाले को बोला कि भाई आगे माता जी को बोलना कि महाराज आगे नहीं आ पा रहे, आप जहाँ हो वहीं रुकिए। कार वाले ने बोल दिया कि आपको जहाँ तक जाना है वहाँ चले जाइए। तो ऐसी स्थिति फिर वहाँ पास में एक चाय वाले की दुकान थी कच्ची मिट्टी की। हम जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उन साधु को उठा के उस चाय वाले की दुकान में ले गए, वहाँ आहार कराया। अगले दिन फिर अंतराय हो गई तो फिर मतलब अब कैसे ले जाएं उनको, उस समय व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी। हमने एक पाटे पे रस्सी बांधी, उसमें एक डंडा लगवाया, उसमें उसकी डोली बना के उन साधु को उसमें लेटाया, फिर 15 किलोमीटर आगे लेके गए। मतलब उस समय कोई आस पीछे भी समाज थी, आगे भी समाज थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हम इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से हम लोग, हमारे साथ में जो हमारा खुद का भाई थे जो हमारे साथ में व्यवस्था करने में चल रहे थे, उन्होंने खुद कंधे पे डोली लग के उन महाराज को लेकर गए। मतलब ऐसी चीज़ें हैं। कई बार हमने सोचा है, देखा है, जाना है कि कई बार संतों के नाम से व्हाट्सएप मिलते हैं कई बार कि भैया 1000 रुपये दे दो। कहीं ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी साधु को कुछ पैसे चाहिए बिहार के समय। झूठ लगता है, संतों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी, लेकिन कई बार उस परत के नीचे कुछ सच्चाई भी छिपी होती है। बार बार कहीं शेर आया, हर बार शेर नहीं आता है, लेकिन जब असली बार शेर आता है तो वह बहुत पछताता है। यही अनुभव पूछा हमने आचार्य श्री बैरागी ने बताया हमें। उन्होंने बताया कि एक बार सम्मेश के विहार करते आ रहे थे, जो श्रावक साथ चल रहे थे उनकी जेब खाली हो गई थी। समाज के बीच में आ गए थे, समाज वालों से कहा कि सिर्फ 5000 रुपये दे दीजिए, इसको ये आगे अपना इंतजाम कर लेगा, पूरे संघ की बात है। जानते हैं समाज ने क्या करा? 1 रुपया उस संघ के लिए नहीं निकाला। क्या जरूरत है साधु को, सब आहार विहार हो जाएगा। हैरानगी की बात है, यह दर्दनाक किस्सा उनके साथ। कहते हैं जो बड़े बड़ों की भीड़ होती है, ऐसे भी साधु संत आज होते हैं। ऐसे हमने एक नहीं कई सवाल पूछ लिए कि इसमें लगातार सिलसिला पूछा, ऐसे 10 सवाल जो आप भी सुनकर हैरान होंगे। जीवन क्या होता है, दर्द क्या होता है, कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उपसर्ग क्या होता है, और आजकल कहते हैं शिथिलाचार क्या होता है। सिलसिला सवाल जवाब का गुरुवर के साथ सुनिए जरा। जहाँ खूब लोग पीछे लग रहे हैं वहाँ खूब लोग पीछे लग रहे हैं, जहाँ किसी के पीछे कोई भी नहीं है तो वहाँ कोई भी वही बात वही चीज़ है। तो वो भी एक ज़माना था। हम जब सम्मेद शिखर से वापस लौट रहे थे, एक समाज के बीच में गए, हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, हमारे पास जो है सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। हमारे जो श्रावक थे कि बोले मेरी व्यवस्था में हम आपके पैसे वहाँ जाकर भिजवा देंगे, आप 5000 रुपये मात्र दिलवाइए। लेकिन उन्होंने समाज ने किसी ने भी सुना नहीं। और आखिरकार ना, मतलब ऐसी परिस्थितियों में भी अपना टाइम गुजारा है। आजकल तो ज़माना ही अलग हो गया, लेकिन वो सब चीज़ें समाज कोऑपरेट नहीं करती है। कोई संतवाद पंथवाद का झगड़ा ये नहीं, संतवाद पंथवाद नहीं था ये, ना संतवाद था, इतनी अरुचि जागरूकता ही नहीं है। ये जैसे अब हम एक साधारण से साधु हैं, तो साधारण लोगों के पीछे समाज एकदम से ऐसा सोच लेती है जैसे कोई किसी के पीछे 50 लोग लगे हैं तो उनके पीछे समाज पूरी लग जाएगी, किसी के पीछे कोई भी नहीं है तो उसके पीछे समाज भी नहीं लगेगी। समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुराने जो लोग होते थे वे साधु को देखते थे, वो साधु बने को समझते थे, चाहे उनके पीछे कोई लगा हो ना लगा, कोई ना लगा। हाँ। आज साधु की पहचान नहीं है कि उनके पीछे लगे कितने लोग हैं, उससे साधु की पहचान हो रही है। उससे साधु की पहचान, उनके पीछे पैसे वाले कितने लोग हैं। साधु का जो थर्मामीटर है, हाँ, वो थर्मामीटर पैसे से नापा जाता है। ये कब से आपको लगता है परिवर्तन हुआ है? नहीं, परिवर्तन की बात नहीं, आज भी वही चीज़ है। मतलब ये तो अब हम पैसे को धर्म में, अब धन को पूजने लगे। हम किसी भी समाज में जाएं जी, मान लीजिए हमारे पास बोलने की कला नहीं है, मान लीजिए हमारे पास कोई करोड़पति लखपति आदमी हमारे पीछे घूम नहीं रहा है, 25-50 लोग हमारे पीछे नहीं घूम रहे हैं, तो वो समाज भी ठंडी, वो घर से निकल के ही नहीं आएंगे, हम मंदिर में पहुँच जाएंगे। ऐसा है, ऐसी स्थिति आज भी है। और किसी की जिसके पीछे लोग लगे हैं सो लगे हैं। मतलब ये बहुत समाज की जो त्रासदी है तो प्रकार समाज के लिए तो है। और पुराने ज़माने में आज से 50 साल पहले या ऐसे भी लोग होते थे कि नहीं, साधुपने को देख के उसकी सेवा करते थे, चाहे उनके पास कोई हो चाहे ना हो। ऐसे में क्या होता है, फिर साधु होपलेस हो जाता है, निराशा आने लगती है कि यार मैंने इतने बड़े धर्म को धारण किया है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, फिर भी 4 लोग मुझे पूछने वाले नहीं हैं। तो फिर उसको अरुचि हो जाती है धर्म से, और धर्म से अरुचि हो जाती है तो फिर उसका मन उचट जाता है। मन उचट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो अब इतना तत्व ज्ञान अगर उस कमी होगी, संवेग और वैराग्य कमी होगा, तो छोड़ छाड़ के चला जाएगा। बोले ऐसे धर्म से क्या फ़ायदा है।
इसलिए हमारे यहाँ वैयावृत्ति को सबसे बड़ा गुण बताया है। हाँ, जिस धर्म में वैयावृत्ति करने वाले नहीं होंगे वो धर्म नहीं चल पाएगा। अब लोग कहते थे भाई तुम्हारा पुण्य नहीं इसलिए तुम्हारे कमंडल में पानी। हाँ, ये कह देते हम। भाई तुम्हारा पुण्य नहीं है इसलिए कमंडल में पानी नहीं है। तो पुण्य नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक साधु तो है ना। अपना तो कर्तव्य बोध होना चाहिए मेरा। कर्तव्य बोध होना चाहिए ना। तो अगर अपना कर्तव्य, फिर अपन साधुओं के ऊपर आरोप लगाएंगे, साधु ऐसा करते हैं, साधु ऐसा करते हैं, साधु व्यवस्था रखते हैं, साधु गाड़ी रखते हैं, तो वो भी उसके पीछे भी यही रीजन है सारी की सारी चीज़ें। अब वो एक बार फिर चालू हो जाता है तो फिर वो चालू हो जाती है। शिथिलता का एक ऐसा पल्ला है, उसको अगर कहीं से भी अपन पकड़ेंगे तो चालू हो जाएगी, तो चालू हो जाएगी, फिर छूटना मुश्किल होती है। रास्ता जो उसको बनाने का हम ही करते हैं पैदा, श्रावक करता है, गलती पहले करता है, बाद में कहता है ये हुआ ये हो गया। और ऐसे भी नहीं, हम ये भी नहीं कहते कि 100% श्रावक की गलती है जी, साधु भी कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं। अब साधु गलती करते हैं तो श्रावक की जिम्मेदारी उसको संभाले, श्रावक गलती करते हैं तो साधु की जिम्मेदारी उसको उपदेश करे। अभी तो परस्परो पकड़ो जीवानाम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और किसी की सेवा करके उसकी गलती सुधारेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, वो मानेगा उस बात को, फिर मानेगा। और किसी की सेवा ना करके सीधा सीधा डायरेक्ट क्रिटिसाइज पे चले जाएं तो फिर तो द्वेष पैदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फार्मूला है सफलता का। अगर आपने परोपकार कर दिया, उसको सहायता कर दी, मुझे पता है कि आप गलत हैं, मुझे पता है कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम में नहीं है, फिर भी आप मेरे पास आए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है भाई ले जाओ। उसके बाद जो आप कहेंगे वो अपने आप अंदर से आएगी बात के माननी, उसके दिल में आएगा। हाँ। कि नहीं, अपने को यार इन्होंने हमारे जानते हुए भी, समझते हुए भी, किसी तरीके से हमारे को बिना पूछे फिर भी हमारा काम किया है, तो वो थोड़ा सा शर्म रखेगा। आंखों की शर्म खत्म हो गई है, आंखों की शर्म बाकी रहनी चाहिए। अब ऐसा है, आंखों की शर्म बाकी रहेगी तो हम किसी का काम कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा एक फार्मूला है। नहीं तो फिर सम्यक दर्शन का उपगुण अंग है, वात्सल्य है, स्थितिकरण अंग है, ये सब कहाँ जाएंगे। हकीकत की बात करें, वर्तमान में भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी जम्मू प्रदेश इकाई में कोशिश कर रही है कि जो पिछली कुछ ऐसी है, कहते हैं पहचान के ऊपर धूल जम गई है। 125 साल पुरानी संस्था है पर पहचान नहीं हो रही है, कैसे घर घर तक पहुँचे, क्या करें। हमने सीधा सवाल आचार्य श्री वैराग्य से पूछ लिया और उन्होंने क्या बताया, उसका उपाय वह भी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। कुछ काम चीज़ें आपके लिए भी हैं, सहयोग करना भी आपका बाकी है, सुनिए जरा। ये क्षेत्र कमेटी के गुरु 125 साल हो रहे हैं और कहते हैं 125 साल में ही बहुत कमज़ोर संस्था रह गई है। कारण कसूरवार हम लोग हैं, श्रावक लोग हैं। हमारे अंदर इतनी जागरूकता नहीं, हम तीर्थों को बचाने के लिए कुछ अपनी तरफ से करें, दर्शन करें, ये करें, कुछ नहीं कर पाते। किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। देखिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए पूरे भारतवर्ष में जितने भी श्रावक हैं और जितने भी अपनी दिगंबर जैन समाज हैं जी, उन सबकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास इससे बड़ी संस्था और इससे अच्छी संस्था और कोई दूसरी नहीं है जी, क्योंकि वो ज़मीन से काम करती है। 125 साल से निरंतर धर्म के क्षेत्रों को, तीर्थ क्षेत्रों को और साधु संतों के लिए निरंतर पुरुषार्थ पूर्वक वो काम कर रही है जी। और आज उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। और अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग जिम्मेदारी नहीं रखेंगे, तो इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी ठंडी हो जाएगी जी। 125 साल पुरानी संस्था और कोई हमारे पास नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग कम से कम अपने घरों में मंदिर होता है, छोटी गोलकें होती हैं, बच्चों की तरह महीने का 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जितना भी जिसकी सामर्थ्य हो, 1 रुपया भी नोट निकाल के महीने का 30 रुपया होता है, 12 महीने का 12 या 36, 360 रुपया होता है। आप साल का 1100 रुपये डालो, महीने का 1100 रुपये डालो, लेकिन उस पैसे को आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए ज़रूर भिजवाएं, क्योंकि इसके बिना, पैसे के बिना तीर्थ क्षेत्र कमेटी काम करने में सक्षम नहीं है और समर्थ नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। यही हमारा पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत ज़रूरी आशीर्वाद है। तो यह हमारी चर्चा हुई थी सम्मेश शिखर जी में आचार्य श्री वैराग्यानंद जी से। कुछ काम की बातें, समझ की बातें, कैसी कैसी तकलीफ़ें आती हैं, कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं, कैसे ज़्यादा घटने होते हैं, सुना आपने। ऐसे फिर सुनाएंगे कभी कोई किस्सा किसी संत के साथ। बस इतना ध्यान रखिए, अपनी भक्ति कभी मत तोड़िएगा, दूसरे के बारे में पहचान रखिएगा। हर चीज़ कहते हैं जो दिखती है वह नहीं होती है और जो समझी जाती है वह नहीं, जब तक उसके अंदर उतरा नहीं जाता है। नहीं तो मृग ऋषि का समान दिखता सामने पानी है, होता नहीं है, पर जब ज़रूरत पड़ती है पानी की तो समझते हैं मृग ऋषि का है। सादर जय जिनेंद्र।